नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम मौर्य काल से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जिनमें से एक न एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन है आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियाँ। दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तु का ऐतिहासिक संग्रह नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन है ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लकड़ी का। दोस्तों, चंद्रगुप्त के महल में एक उच्च केंद्रीय स्तंभ था और 3 मंजिला लकड़ी की संरचना थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, बराबर गया जिला की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन है आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आजीविकों ने। दोस्तों, बराबर गुफाएं जिन्हें कर्ण चौपर, लोमस ऋषि सुदामा और विश्वकर्मा के नाम से जाना जाता है, ऐसा माना जाता है कि बराबर गुफाएं अखंड ग्रेनाइट नक्काशी सम्राट अशोक द्वारा आजीविका संप्रदाय के तपस्वियों के उपयोग के लिए बनाई गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ऑप्शन है कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का सोपारा अभिलेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन है मस्की का लघु स्तंभ, रुक्मिणदेही स्तंभ, क्वीन स्तंभ या बाबरू स्तंभ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाबरू स्तंभ। दोस्तों, बाबरू बैराट राजस्थान अभिलेख में मौर्य सम्राट अशोक ने खुद को पियादस्सी यानी मगध के राजा के रूप में संदर्भित किया है। इस शिलालेख में उन्होंने बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था व्यक्त की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। ऑप्शन है कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के सहयोग से नंद वंश का अंत कर तथा भारतीयों को यूनानियों की दास्ता से मुक्ति दिलाकर भारत में सर्वप्रथम एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ऑप्शन है देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में या ऋषिकेश में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालसी में। दोस्तों, कालसी भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित एक गांव है। यह जमुना नदी के किनारे बसता एक ऐतिहासिक स्थान है और यहाँ शिला पर लिखे मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन है अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त या चाणक्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक। दोस्तों, सांची का महान स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर संरचनाओं में से एक है और भारतीय वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। इसे मूल रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा बनवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन है जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ या जेम्स प्रिंसेप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप।
दोस्तों सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन है पहले शिलालेख, दूसरे शिलालेख, 12वें शिलालेख या 13वें शिलालेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 13वें शिलालेख। दोस्तों अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 262 से 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन है अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या हेमू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर प्रथम के राजदूत थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ऑप्शन है 352 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 113 ईसा पूर्व में या 261 ईसा पूर्व में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में। दोस्तों हिंदू कुश पर्वत की सीमा पर 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस का युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ। इसके फलस्वरूप दोनों में संधि हुई। संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलिना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या बिंदुसार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ऑप्शन है अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विजय विश्व के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। दोस्तों अपने शासनकाल के आरंभ में अशोक की कलिंग पर सफल लेकिन विनाशकारी विजय के बाद वह बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए और इसके धर्म सिद्धांत से प्रेरित हुए। इसके बाद उन्होंने शांति और सहिष्णुता के माध्यम से अपने साम्राज्य पर शासन किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शन है प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राकृत व ब्राह्मी। दोस्तों अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं तथा इनकी लिपि ब्राह्मी व खरोष्टी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस या बौद्ध ग्रंथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस। दोस्तों विशाख दत्त द्वारा लिखे गए ग्रंथ मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषल और कुलहीन कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। ऑप्शन है पहला और 10वां, पहला और 11वां, दूसरा और 13वां, दूसरा और 14वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दूसरा और 13वां अभिलेख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है कालसी, रुग्मिनदेई, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश या मास्की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मास्की। दोस्तों अशोक का पूरा नाम अर्थात देवनाम प्रियदर्शी अशोक के मास्की अभिलेख में पाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 है, निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ऑप्शन है इन पर बढ़िया पॉलिश है, यह अखंड है, स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है, यह स्थापत्य संरचना के भाग हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यह स्थापत्य संरचना के भाग है। यह बिल्कुल गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या दशरथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक। दोस्तों श्रीनगर की स्थापना कल्हण रचित राजतरंगिणी के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 है, उत्तरापद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है तक्षशिला, स्वर्णगिरी, उज्जैनी या पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तक्षशिला।
दोस्तों उत्तरावत की राजधानी तक्षशिला थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी या वृहत कथा मंजरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। दोस्तों कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बुद्ध धर्म की शिक्षा ली? ऑप्शन है नागार्जुन, निग्रोध, उपगुप्त या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपगुप्त। दोस्तों अशोक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से विशेष रूप से प्रभावित रहे हैं। उनके प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उपगुप्त को मौर्य राजा अशोक के आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ। थैंक यू।